Hello students, today we are going to study your class 10th chapter number 21. The name of the chapter is Gitanjali. So, what is the meaning of Gitanjali? सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि ये जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलके बना है, दैट इज़ गीत एंड देन अंजलि. गीत मतलब गाना या संगीत जो आप समझते हैं गीत का मतलब, और अंजलि मतलब होता है समर्पित करना, सौंप देना. तो यहाँ पे गीतांजलि का मतलब है गीतों की एक ऐसी श्रृंखला जो समर्पित की जा रही है किसी को. ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ईश्वर को समर्पित ये की जा रही है. गीतांजलि में बहुत सारे गीत हैं जो रविंद्रनाथ जी टैगोर ने लिखे हैं. आप इनको इनके पेन नेम भानु प्रताप जी के नाम से भी जानते होंगे. इन्हें गुरुदेव जी भी कहा जाता था. और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं वो ही एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने दो देशों के राष्ट्रगान हैं वो लिखे हैं. भारत के लिए जनगण मन और साथ में बांग्लादेश के लिए भी उन्होंने एक जो है राष्ट्रगान लिखा है. तो ये भी अपने आप में एक जनरल नॉलेज की बात है. साथ में जो गीतांजलि चैप्टर है इसका एक गीत आपने पहले भी पढ़ा है, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जो 9th क्लास में आपको था. जहाँ तो आपको उसी का एक सेकंड आप गीत समझ लीजिए, या फिर ये दो गीतों का एक मिला जुला रूप है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें रविन्द्रनाथ जी टैगोर इस गीत के माध्यम से क्या बता रहे हैं और वो किस से इस गीत में प्रार्थनाएं कर रहे हैं. जो पहला वर्ड है उसका मतलब है दाव, और ये जो वर्ड होते हैं दाव, दाय और दी, THEE, इन सब का मतलब निकलता है तुम. दाव हैस्ट, ये हैस्ट जो है इसका मतलब है हैज़. दाव हैस्ट मेड मी एंडलेस, सच इज़ दाय प्लेजर, दिस फ्रेल वेजल दाव एम्प्टीएस्ट अगेन एंड अगेन. है ईश्वर, रविन्द्रनाथ जी टैगोर कहते हैं, है ईश्वर आपने मुझे अनंत बना दिया है. कैसे अनंत बना दिया है उनके आगे की लाइनों में समझ में आएगा. सच इज़ दाय प्लेजर, ये जो आपने मुझे खुशी दी है, इस खुशी के दम पर मैं ये कह सकता हूँ कि आपने मुझे अनंत बना दिया है. ये जो हमारा शरीर है ये एक फ्रेल वेजल है. वेसल मतलब बर्तन, फ्रेल मतलब कमज़ोर. ये हमारा जो शरीर है ये एक कमज़ोर बर्तन के समान है. दाव एम्प्टीएस्ट, और जिसे है ना आप बार बार खाली करते रहते हैं अगेन एंड अगेन, एंड फिलेस्ट इट एवर विथ फ्रेश लाइफ, और इसे वापस से एक नए जीवन के साथ भर देते हैं. कैसे भाई, देखिए आत्मा जो होती है उसे है ना हमारे शास्त्रों में, पुराणों में अमर बताया गया है. ये माना गया है कि हर व्यक्ति जो जीवित है, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, पेड़ पौधे हो, इनके अंदर आत्माएं होती हैं. अब जो आत्मा है वो एंडलेस है, वो मर नहीं सकती है, उसका अंत नहीं किया जा सकता है. तो ईश्वर क्या करता है, हमारा शरीर जो है उसमें आत्मा को रखता है, और ये शरीर एक बर्तन के समान है. ये बर्तन जब कमज़ोर पड़ता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है इंसान, तो उस जो आत्मा होती है वो एक नया घर ढूंढ लेती है, एक नया बर्तन ढूंढ लेती है. और इस तरह से जो आत्मा है वो तो अमर है, बस शरीर बदलता रहता है. दिस लिटिल फ्लूट ऑफ रीड दाव हैज़ कैरिड ओवर हिल्स एंड डेल्स. वो कहते हैं ये दिस लिटिल फ्लूट, फ्लूट मतलब होता है बांसुरी, है ना. ये जो एक छोटे से पौधे से बनी हुई बांसुरी है ना, इसका जो म्यूज़िक है, इसकी जो आवाज़ है वो पहाड़ियों से होते हुए, घाटियों से होते हुए दूर दूर तक फैलती रहती है. एंड हैज़ ब्रीथेड थ्रू इट मेलोडियस इटर्नली न्यू, और ये जो मधुर संगीत है, ये जो मधुर आवाज़ है, ये हमेशा नया होता रहता है, अनंत काल तक नया होता रहता है. और ये अपना सिर्फ वही कह रहा है कि आत्मा जो है वो शरीर बदलती रहती है. आगे की जो लाइन्स हैं उसमें लेखक कहते हैं, एट द इमोर्टल टच ऑफ दाई हैंड्स माई लिटिल हर्ट लूजेस इट्स लिमिट इन जॉय एंड गिव्स. एट द इमोर्टल टच, हम भाई ईश्वर तो अमर है, ईश्वर तो मर नहीं सकते, अजर है, अमर है. एट द इमोर्टल टच ऑफ दाई हैंड्स, आपके जो इमोर्टल हाथ हैं, जिन हाथों से आपने मुझे छुआ, आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद को पाकर, उस छुअन को पाकर मेरा जो छोटा सा दिल है
लूजेस इट्स लिमिट इन जॉय एंड गिव्स, वो अपनी आपा को खो देता है, अपने आपा को खो देता है, अपने मतलब संतुलन को खो देता है और खुशी से झूमने लगता है। एंड गिव्स बर्थ टू अटरेंस इनएफेबल, वो कहते हैं कि और इस जो खुशी है, इस खुशी को, ये जो पैदा हुई खुशी है, इसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ, ये अकथनीय है, इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। Thy infinite gifts come to me only on these very small hands of mine। आप हे ईश्वर, आप अनंत गिफ्ट देते हो, आप हर दिन मुझे कुछ ना कुछ नया गिफ्ट देते रहते हो और मेरे ये छोटे छोटे जो हाथ हैं वो बहुत छोटे हैं आपके इन अनंत गिफ्टों को लेने के लिए। एजेस पास एंड स्टिल दाउ पोरेस्ट, युग गुजर जाते हैं, मानव को तुम ये गिफ्ट देते रहते हो और आपकी ये जो गिफ्ट देने का कार्य है इसकी वर्षा लगातार होती चलती रहती है। एंड स्टिल देयर इज़ रूम टू फिल, और अभी भी आपका गिफ्ट देना जारी है, अभी भी ऐसी चीज़ें हैं कि वो चीज़ें आप ले सकते हो अभी भी ईश्वर से। ऐसा नहीं है कि आपने जो दिया उससे मानव का पेट भर गया या मानव को अब किसी ज़रूरत की नहीं है, आप देते रहते हैं, सामने वाला इंसान उन गिफ्टों को लेता रहता है और अभी भी संभावना है कि और आप गिफ्ट देंगे और सभी को कुछ ना कुछ प्राप्त होता रहेगा। इन वन सिचुएशन टू दी माई गॉड, let all my senses spread out and touch this world at thy feet like a rain cloud of July hung। In one salutation, salutation का मतलब होता है किसी को, जैसे हम किसी को नमस्कार करते हैं उस तरह का किसी को ग्रीट करना, वो क्या कहलाता है? सॉल्यूटेशन कहलाता है। और वो लेखक कहते हैं कि आपको सम्मान देने में, आपको नमस्कार करने में, माय गॉड लेट ऑल माय सेंसेस स्प्रेड, मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी सेंसेस हैं वो सारे, है ना, आपके आगे नतमस्तक हो जाएं, फैल जाएं। एंड टच दिस वर्ल्ड एट दाई फीट, और इस दुनिया में मैं आपके चरणों में, आपको चरणों में झुक कर क्या करता हूँ? सैल्यूट करता हूँ, सॉल्यूटेशन देता हूँ। और मैं इस तरह से आपके चरणों में झुकता हूँ जैसे कि जुलाई का जो बादल होता है, मानसून का बादल जो होता है, जब उसमें पानी भर जाता है बहुत सारा, तो जैसे वो अपने आप को उड़ेलने के लिए तैयार रहता है, वो अपने बर्डन को, अपने वजन को संभाल नहीं पाता है और ज़मीन से टच होता है, वैसे ही मैं आपके पैरों को छूना चाहता हूँ। विथ इट्स बर्डन ऑफ अनशेड शावर्स लेट ऑल माई माइंड बेंड डाउन एट दाई डोर इन वन सॉल्यूटेशन टू दी। तो जैसे वो बादल झुककर धरती को छूता है, उसके अंदर का पानी धरती को छूता है, वैसे ही मैं भी आपके सामने झुकना चाहता हूँ, आपके चरणों में गिरना चाहता हूँ और आपको प्रणाम करना चाहता हूँ, हे ईश्वर। लेट ऑल माई सॉन्ग्स गैदर टुगेदर, मैं चाहता हूँ कि मैंने जितने भी गीत लिखे हैं वो सारे इकट्ठे हो जाएं, एक जगह हो जाएं। देयर डाइवर्स स्ट्रेंस इनटू अ सिंगल करंट, और ये जो अलग अलग म्यूज़िक के नोट्स हैं, ये जो अलग अलग संगीत की प्रक्रियाएं हैं, ये जो अलग अलग संगीत है, ये एक धारा में आ जाएं, एक सिंगल करंट में आ जाएं। एंड फ्लो टू अ सी ऑफ साइलेंस इन वन सॉल्यूटेशन टू दी, और ये सारा संगीत एक ऐसे समुद्र में फ़्लो करें जो शांति का होगा, जहाँ पर ये आपके चरणों के लिए लिखे जाएंगे या आपको समर्पित किए जाएंगे, क्योंकि उसका नाम ही है गीतांजलि की। ये गीत जो हैं वो किसको समर्पित किए जा रहे हैं? ईश्वर को समर्पित किए जा रहे हैं। तो वो कहता है कि ये गीत या संगीत आपको समर्पित कर दूंगा मैं। इस तरह से ये सारे जो मैंने गीत लिखे हैं, ये अलग अलग जो हैं वो एक ही संगीत में पिरो दिए जाएंगे। लाइक अ फ्लॉक ऑफ होम स्टिक क्रेन्स फ्लाइंग, क्या कहता है वो? क्रेन्स, जैसे कि एक जो पक्षी होता है, आप हंस मान लीजिए, है ना, क्रेन्स शायद वही होते हैं, हंस ही होते हैं। तो वो कहता है कि जैसे क्रेन्स होते हैं वो पानी के ऊपर तैरते भी हैं, उड़ते हैं वहाँ से, नाइट एंड डे बैक टू देयर माउंटेन, दिन भर तो वो इधर उधर घूमते रहते हैं। उसके बाद जब रात होती है तो सुबह तक के लिए वो अपने पहाड़ियों के बीच में जो उनके घोंसले बने होते हैं वहाँ पर लौट जाते हैं। नेक्स्ट लेट ऑल माई लाइफ टेक्स इट्स वॉयज टू इट्स इटर्नल होम, तो मेरी जो ये जीवन रूपी यात्रा चल रही है, हे ईश्वर, उसको उस अनंत घर पे ले जाइए, है ना। इन वन सॉल्यूटेशन टू दी, जो मैं आपके सम्मान में गीत लिख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मोक्ष की प्राप्ति दें, मैं बार बार जीवन के इस आने जाने के चरण से मुक्त हो जाऊँ और परमानेंट जो घर है
जो 10th डायमेंशन है, जो जिसे वैकुंठ भी कहा गया है हमारे हिंदू पुराणों में, कि आत्मा अगर जीवन मरण के चरण से छूटना चाहती है, फेरे से छूटना चाहती है, तो उसे कहाँ जाना होगा? वैकुंठ जाना होगा। तो हे ईश्वर, मुझे वहीं अपनी शरण में ले लीजिए। और आखिरी में वही लाइंस वापस हैं, दाउ हैज़ मेड मी एंडलेस, आपने मुझे अनंत बना दिया है। ये जो खुशी है, ये जो खाली बर्तन है, ये आप बार बार भरते रहते हैं और ये फ्रेश लाइफ से वापस जी उठता है ना, क्योंकि आप आत्मा को बदलते रहते हैं। और इस जो बांसुरी की आवाज़ है, संगीत है, वो पहाड़ियों तक और बड़ी बड़ी घाटियों तक जाता रहता है। तो इस तरह से ये जो लेसन है आपका, ये पोएम जो है आपकी 2 गीतों से मिली हुई, ये गीतांजलि पाठ आपका समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।